नमस्कार दोस्तों। पौड़ी जिले के अंतर्गत हम अब दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आशा करते हैं आपने पहली वीडियो पूरी देखी होगी और उससे मिलने वाली सारी जानकारियों से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा भविष्य में। हम दूसरे वीडियो में जो मुख्यतः चर्चा करते हैं, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की है, प्रमुख स्थानों की और साथ ही साथ मंदिरों की और इसके अतिरिक्त वहाँ लगने वाले सांस्कृतिक धरोहर यानी मेलों की। पौड़ी जिले के अंतर्गत क्योंकि विस्तृत क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं। सबसे पहले चर्चा हम करते हैं श्रीनगर की, क्योंकि पौड़ी जिले में सबसे ज़्यादा अगर कोई ऐतिहासिक और प्रसिद्ध जगह है तो वो श्रीनगर है। श्रीनगर ऐतिहासिक तौर पर भी और मंदिरों की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। न सिर्फ यहाँ पर गढ़वाल यूनिवर्सिटी का मुख्यालय है, उसके अतिरिक्त यहाँ ऐतिहासिक धरोहर भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि ये परमार राजवंश की राजधानी रहा। 1513 में राजधानी देवलगढ़ में थी। देखिए, देवलगढ़ भी पौड़ी में है। उसको 1517 में श्रीनगर पहुंचाया अजयपाल ने। परीक्षा की दृष्टि से भी ये जानकारियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। श्रीनगर की जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये अलकनंदा नदी के तट पर है। देखिए, अलकनंदा ये बॉर्डर बनाती है टिहरी और पौड़ी का। अलकनंदा के ये बाईं तरफ है, दाईं तरफ टिहरी पड़ेगा। श्रीनगर पौड़ी में आता है। ध्यान से सुनिएगा आप, भले ये बॉर्डर पर हो, बिल्कुल उत्तर दिशा में है पौड़ी के। यहाँ पर अगर आप मंदिर की बात करेंगे तो एक धारी देवी का मंदिर है जो अलकनंदा नदी के ठीक बीच में है। आप उसकी फोटोज देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, बड़ा सुंदर और भव्य मंदिर है वो। लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। उससे कई कहानियाँ भी जुड़ी हैं, हालांकि परीक्षा में उतनी कहानियाँ नहीं आती हैं। धारी देवी मंदिर किस स्थान पर है? श्रीनगर पर, अक्सर पूछा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, धारी देवी मंदिर श्रीनगर में ही है। उसके अतिरिक्त भगवान शिव के यहाँ पर दो मठ हैं, एक केशवराय मठ है और एक शंकर मठ है। जब धार्मिक विवेचना करी जाएगी हमारे वीडियोस में उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों की, तो इनकी चर्चा फिर से भी होगी। जिले के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं, हम पौड़ी जिले की बात करें और श्रीनगर में केशवराय मठ और शंकर मठ बड़ी प्रसिद्ध जगह हैं। दो देवी के मंदिर भी हैं यहाँ पर, आप ऐसे याद रखिए, एक शीतला देवी मंदिर और एक धारी देवी मंदिर यहाँ बड़े प्रसिद्ध हैं। शीतला देवी मंदिर और धारी देवी मंदिर ये सब श्रीनगर के आसपास के क्षेत्र में ही सम्मिलित हैं। उसके अतिरिक्त श्रीनगर के अंदर एक और प्रसिद्ध जगह है, मंदिर है, कमलेश्वर मंदिर। ध्यान से सुनिएगा नाम, कमलेश्वर मंदिर। इसकी स्थिति कहाँ पर है? श्रीनगर की। हम एक एक शहर यहाँ पर जो प्रसिद्ध जगह है उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध श्रीनगर है। पहले हम श्रीनगर की ही चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, कमलेश्वर, केशवराय मठ, शंकर मठ, धारी देवी, शीतला देवी, ये प्रसिद्ध मंदिर हैं जो आपको श्रीनगर के नजदीक पड़ते हैं। उसके अतिरिक्त गोरखनाथ गुफा भी यहीं पर है, नाथ संप्रदाय की। ध्यान से सुनिएगा, ये गोरखनाथ मंदिर, क्योंकि गोरखनाथ यूपी में है, इसलिए ये सवाल यहाँ बन सकता है कि गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर है श्रीनगर। थोड़ा आपको, क्योंकि मेरे आँख में आई फ्लू या गर्मी की वजह से इसमें एलर्जी हो रही है, तो थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम है, तबीयत भी थोड़ा ढीली है, उसकी वजह से आपको शायद अगर आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे ज़रूर बता देना। पर फिलहाल आप मेरे चेहरे को इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है आँख में। तो फिलहाल आप इस पर फोकस करिए जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, तो श्रीनगर में कमलेश्वर, केशवराय, कमलेश्वर मंदिर, केशवराय और शंकर मठ के अतिरिक्त क्या है? धारी देवी मंदिर और शीतला देवी मंदिर। और इसके नज़दीक कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? गोरखनाथ गुफा, जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं पूर्व दिशा की ओर। यहाँ पर खिरसू नाम की जगह है, एक हिल स्टेशन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, मगर एक बार परीक्षा में पूछा गया खिरसू कहाँ पर है। बुग्याल है, ये घास का मैदान चोटी पर है, देवलगढ़ के ऊपर, इसलिए इसकी अलग वैल्यू है खिरसू की। ये परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। इस तरह के सवाल जो ब्लॉक और तहसील से आते हैं, जिनमें हम कुछ खास नहीं देख पाते, मगर अचानक से सवाल पूछ लिया जाता है कि ये ब्लॉक कहाँ पर है, भाई ये स्थान कहाँ पर है। उन्हीं में से एक सवाल था खिरसू नाम का। ये सवाल परीक्षा में आ गया था, इसलिए यहाँ पर नोट करना पड़ा। नहीं आता परीक्षा में तो शायद हम इसको नोट नहीं करते, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे ऐसी और भी बहुत सी जगह हो सकती हैं जो हम नोट नहीं करते या नहीं बताते, पर वो परीक्षा में अचानक आ जाती हैं। सब कुछ बताया हुआ आ जाता तो फिर 100% आ जाता। जितनी जानकारी दे रहे हैं, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं जिनमें ज़्यादातर सवाल आते हैं, संभावना रहती है। 100% पेपर हम नहीं बता सकते, ये आप जान लीजिएगा, मगर आपको तरीके बता सकते हैं याद करने के। ये जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ यहीं तक आप सीमित नहीं है, इसके अतिरिक्त भी आप जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारी ऐसी भी है जो इसके अतिरिक्त भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो हम आपको बता देते हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए है, आपको गाइडेंस देने के लिए है, दिशा निर्देशित करने के लिए है। ये एक तरीका और एक शैली है पढ़ने की जो आप प्राप्त कर रहे हैं। 100% मैंने आपको कभी हमेशा कहा, कोई नहीं दे सकता, ना ही बोलने वाले कितना बोल सकते हैं, मगर 100% परीक्षा का इसका परिणाम पढ़ाए हुए का कोई तब्दील ही नहीं कर सकता उससे।
बहुत सारी जानकारी हैं जो छोटी जाती हैं, और 25 या 30 मिनट की वीडियोस में आप समझ सकते हैं कि कितना हम कवर कर सकते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं हमारी कोशिश है जितना ज़्यादा आपको दे सकते हैं हम देंगे, या जो अपना अनुभव है पेपर देने का, जो परीक्षा आज तक हमने देखी है, जिनकी संभावना हमें भी लगती है आने की है, या जिनकी एक अलग वैल्यू है उत्तराखंड के मानचित्र में, परिदृश्य में, जिनको देना हम मानते हैं कि आयोग भी जरूरी समझेगा, उन सवालों का हम गहन अध्ययन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। और बताने के तरीकों में हम ये चाहते हैं कि आपको आसानी से वो समझ में आए, ताकि जो भी बताया जाए आपको याद रहे। पूरब दिशा में चलते हैं तो यहाँ पे एक राहु मंदिर है, थली शेड यहाँ पड़ेगा, आप लोकेशन भी देखते जाइए। देवलगढ़ का इलाका एक और प्रसिद्ध जगह है यहाँ, देवलगढ़, ठीक है, ये उत्तर दिशा में है, पौड़ी गढ़वाल के उत्तर और पूरब में। यहाँ पर राज राजेश्वर मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, आप मंदिर भी नोट करिए क्योंकि हम स्थानों के साथ मंदिर को भी पढ़ा रहे हैं। कौन सा मंदिर है देवलगढ़ में? राज राजेश्वर मंदिर। उसके अतिरिक्त यहाँ पर गौरा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है, गौरा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। तो जब आप देवलगढ़ लिख रहे हैं तो उसके आसपास ये मंदिर लिख दीजिए, जैसे अभी आपने श्रीनगर के आसपास लिखा होगा, मुझे तो नहीं मालूम लेकिन मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट जगह को आप लिख लीजिए और मानचित्र में देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में भी छप जाए और कॉपी में भी वो, या अगर आप रिवाइज करेंगे कभी तो याद हो जाएगा। नीचे घने जंगलों में, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा करी थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है उत्तराखंड के, बिनसर महादेव का मंदिर है, ये पौड़ी में है। बिनसर आप देखेंगे तो अल्मोड़ा में भी कई जगह पर बिनसर है मंदिर है, वहाँ पर भी, पर जो प्रसिद्ध मंदिर है बिनसर महादेव का वो पौड़ी में है, आप याद रखिएगा बिनसर मंदिर। ये गुजड़ू पट्टी है, इसके दक्षिण में देखिए गुजड़ू पट्टी। गुजड़ू पट्टी को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, जैसे कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि सल्ट ठीक इसके पूरब में है, ये सल्ट है, कुमाऊं का बारदोली ये गुजड़ू पट्टी है, गढ़वाल का बारदोली। समझिए आप, यहाँ पर आज़ादी के दौरान नमक यात्रा हुई थी, नमक तोड़ा गया था, जो नमक कानून था उसके उपलक्ष्य में कई क्रांतिकारी गतिविधियां यहाँ पर हुई। भाई बारदोली कहने का मतलब क्या है? बारदोली आंदोलन तो गुजरात में चला था वल्लभ भाई पटेल का 1928 के आसपास, आज़ादी से संबंधित था, इसीलिए बारदोली कहा गया है। तो गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू पट्टी जरूर याद रखिएगा, ये यहाँ पड़ेगा। अच्छा, इन्हीं घने जंगलों में एक और भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, ताड़केश्वर धाम, नोट करते जाइए आप, ताड़केश्वर धाम। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी शायद मुझे नहीं मिली तो मैं नहीं बता पाया, पर ये यहाँ पर स्थित है, पौड़ी के अंतर्गत है, आप इतना जान लीजिएगा। नीचे आप देखेंगे तो दो नदियां हैं, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, इसकी चर्चा तो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। गर्मी का देखिए आप, क्लाइमेट चेंज, पसीना देखिए आप, इसके लिए भी मनुष्य जिम्मेदार है, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो भारत के या विश्व के परिदृश्य से होगी। फिलहाल इससे पीड़ित हैं हम ही नहीं, आप भी, जितने लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए समस्या है ये गर्मी। पहाड़ बड़ा सुकून भरा है, समस्या यह है कि यहाँ जंगल काट दिए जाते हैं, लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर संसाधन नहीं है। पौड़ी के संदर्भ में तो हमने पहले भी बताया है कि पलायन सबसे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है। मतलब आप परेशान है कि देश की आबादी बढ़ रही है, पौड़ी में परेशानी है कि आबादी घट रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बच्चे कम हो रहे हैं, दिक्कत ये है कि ये लोग छोड़कर प्लेन में बस रहे हैं, यहाँ से प्लेन नज़दीक है, इस वजह से मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि पौड़ी की समस्या अलग है। नीचे आप धूमाकोट देखेंगे, इधर पश्चिमी डांगूंगा। अच्छा, हम चलते हैं कोटद्वार, दक्षिण में चलेंगे हम सीधे, जो मैदानी क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल का, कोटद्वार, ये द्वार है गढ़वाल का, इसको गढ़वाल का द्वार बोलते हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धबली मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है ऐसा माना जाता है। ये खो नदी के तट पर है, यहाँ पर हनुमान, भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित है, उनकी ही पूजा की जाती है। पर यह परीक्षा में पूछा गया है, सिद्धबली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटद्वार। कोटद्वार शहर की अगर आप बात करेंगे, कोटद्वार का नाम परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, पुराना नाम क्या है इसका? मोर ध्वज। एक उधम सिंह नगर से काशीपुर का नाम बहुत बार पूछा जाता है, गोविशाण, इधर से मोर ध्वज नाम कोटद्वार का है, ये भी कई बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा आप। कोटद्वार के नजदीक है कण्वाश्रम, कण्वाश्रम, अब इसको चौका घाट बोला जाता है, जगह देखिए आप, चौका घाट। माना जाता है कि जो हमारा भारत का नाम, जो भारत हमारा देश का नाम पड़ा है वो राजा भरत के नाम पर पड़ा, और भरत और शकुंतला की वो कहानी यहीं पर है, बनी थी कण्वाश्रम पर, इसीलिए इसकी अलग वैल्यू है। मनुस्मृति भी यहीं पर लिखी गई, ऐसा माना जाता है। तो कण्वाश्रम कोटद्वार के नजदीक है, और किस जिले में स्थित है? तो पौड़ी जिले में है, जरूर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऊपर आप जाते हैं दुगड्डा, दुगड्डा एक घने जंगलों में है, जंगलों की चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये शिवालिक का रेंज है। दुगड्डा एक हिल स्टेशन है, बड़ी प्रसिद्ध जगह है, लोग अक्सर छुट्टियों में यहाँ पर आते हैं ठंडी वादियों का मजा लेने के लिए, जंगल से निकलने वाली ताज़ा ऑक्सीजन को लेने के लिए। अगर आप इसके उत्तर में देखेंगे, यहाँ पर है लैंसडाउन,
लैंसडाउन का नाम 1890 में लैंसडाउन पड़ा, क्योंकि भारत के एक वायसरॉय थे लैंसडाउन, उनके नाम पर 1894 तक उन्होंने भारत के वायसरॉय की भूमिका निभाई। वो यहाँ पर आए थे, जिसकी वजह से इसका नाम लैंसडाउन पड़ा। अन्यथा इसका नाम कालो डांडा था। डांडा का मतलब गढ़वाल में होता है उन्नत किस्म की चोटी। उन्नत मतलब एक चोटी जो जिसमें रहने का बसेरा बन जाए, खेती के लिए उपयुक्त संसाधन बन जाए। उन्नत किस्म की चोटी से आप समझ जाइए हम क्या कहना चाह रहे हैं। नैनी डांडा भी एक जगह है, ब्लॉक भी है यहाँ पर। तो इसका नाम पहले कालो डांडा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इसके नज़दीक एक महादेव का मंदिर है जो आज भी विराजमान है, बड़ा प्रसिद्ध है, कालेश्वर मंदिर। कहाँ पर है? लैंसडाउन में। चर्चा करी थी हमने पिछली वीडियो में कि यहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। गढ़वाल रेजिमेंट यहीं पर है, लैंसडाउन में। ठीक, आप ऊपर जाएंगे तो सतपुली दिख रहा होगा आपको। ये सतपुली में पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम है, और यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, दंगलेश्वर महादेव। यहाँ दंगल मेला भी लगता है। नोट करिएगा आप कि दंगलेश्वर महादेव कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर इज सतपुली में है। सतपुली से जब हम उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो एक जगह पड़ती है एकेश्वर। एकेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पड़ता है। इसको इगलास मंदिर भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, इगलास मंदिर भी यही बोलते हैं। ये सतपुली के ठीक उत्तर में पड़ेगा एकेश्वर महादेव। ऊपर आप देखेंगे खैरालिंग महादेव है, जिसे घवड़िया देवी भी कहते हैं। ऊपर आप एकेश्वर या इगलास मंदिर के ऊपर खैरालिंग महादेव का मंदिर है, जिसको हम धवड़िया देवी भी बोलते हैं। सारी चीज़ों का आप नोट करते जाइएगा एक कॉपी और पेन लेकर के, इसके उत्तर वहाँ मिलेंगे। अच्छा, लंगूरगढ़, ये गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे ना प्रसिद्ध गढ़, उनमें से एक गढ़ है। बधानगढ़, जौनगढ़, उनमें से एक गढ़ है लंगूरगढ़, पौड़ी में है। इधर सिमगाड़ भी है, सिमगाड़, इनके बीच में से ये नदी निकलती है, खो नदी। तो हम मंदिर की बात कर रहे हैं तो लंगूरगढ़ में भैरवगढ़ी मंदिर है। समझ रहे हैं? भैरवगढ़ी मंदिर। भैरवगढ़ी मंदिर कहाँ पर है? लंगूरगढ़ में है। लंगूरगढ़ में है। किस जिले में है? पौड़ी में है। ये भी नोट कर लीजिएगा आप। तो ये फिलहाल इस तरफ के मंदिर हमने यहाँ पर कवर किए और प्रमुख स्थानों की हमने चर्चा करी। पश्चिम में आप जाएंगे तो नीलकंठ महादेव है। नीलकंठ कई जगह है। देखिए, नीलकंठ आपने देखा, वहाँ से ऋषिगंगा निकलती है चमोली जिले में, मगर महादेव का मंदिर यहाँ पर है, नीलकंठ महादेव का। जो लोग ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वो नीलकंठ महादेव जाते हैं दर्शन करने के लिए। पौड़ी जिले में है, ये यमकेश्वर तहसील पड़ती है, इस क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है ये। ठीक, यहाँ देखिए मुनि की रेती है, बड़ी प्रसिद्ध जगह है, टिहरी गढ़वाल के बॉर्डर पर। इसकी चर्चा जब हमने टिहरी गढ़वाल पढ़ाया था तब भी की थी। यहाँ पर एक जानकी सेतु है। मुनि की रेती से स्वर्गाश्रम जाने के लिए एक पुल है, जानकी सेतु, बड़ा प्रसिद्ध है वो। स्वर्गाश्रम है ये, इस जगह पर, इस जगह को बोलते हैं हम स्वर्गाश्रम। ठीक, अलकनंदा को पार करना पड़ता है इस तरह से। अलकनंदा नहीं, यहाँ पर ये गंगा के बन जाती है, क्योंकि देवप्रयाग के बाद ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो ये प्रमुख जगह थी। कालागढ़ डाम है, यहाँ पर परियोजना भी है, जो हमने पिछले अध्याय में चर्चा करी होगी इसके ऊपर। तो ये वो प्रसिद्ध जगह हैं जो अक्सर परीक्षा में आती हैं, जिनके अंदर मंदिर है, जिनका अपना विशेष महत्व है। इन मंदिरों के बारे में हमने गहन अध्ययन नहीं किया है, उसकी चर्चा हम धार्मिक जब प्रसिद्ध मंदिरों की चर्चा करेंगे तो अवश्य करेंगे। उन पर हम नोटिस करेंगे और देखेंगे कि अध्याय पिछले पेपर्स में और आने वाले पेपर्स में कितने अभी तक आए हैं और किन के आने की संभावना है, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आयोग सवाल पूछ सकता है, तो उनको उसमें रखने की हम कोशिश भी करेंगे। इससे संबंधित कई प्रैक्टिस सेट आपको इस एप्लीकेशन आ जाएंगे, जिसमें संबंधित सवाल भी वहां पर मिलेंगे। वीडियो बना रहे हैं, इससे संबंधित पेपर लगातार बन रहे हैं। जैसे आज टॉपिक पढ़ाया, इसके 20 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी तैयार कर दिए हैं, और जब आपका सीरीज लगेगी या टेस्ट लगेगा तो उसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था। अगर आप, जैसी आपकी इच्छा होगी, जिस तरह से आप खुद इंटरेस्ट लेंगे, उसी तरह से आपको प्रतिक्रियाएं भी मिलेंगी। अगर आप उत्साहित है पढ़ाई के प्रति, तो उसका प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रहेगी और बहुत जल्द आप एक जॉब पर होंगे। प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा, स्थानों के अलावा, आप चर्चा करते हैं यहाँ लगने वाले मेलों की। ध्यान से देखिएगा, मैंने मेलों को अलग से लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं बच रही थी, इतनी सारी जगह हम नहीं दिखा सकते थे। बहुत से मेले ऐसे भी थे जिनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता चल रही थी, गूगल मैप में भी नहीं मिलता। मैप बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें गूगल मैप और अगर अदर लोकेशन ट्रैक करनी पड़ती है। ये चीज़ आपने हमारे पिछले वीडियोज़ में भी देखी होंगी कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जो कहीं मिलती नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज का हमने सहारा लिया, किताबों का सहारा भी लिया, लेकिन किताबों के अतिरिक्त हमने गूगल मैप से भी इनका इस्तेमाल किया। सत्यवान सावित्री मेला, ये नयार घाटी में लगता है। ये नयार घाटी है, यहाँ पर कहीं लगता है सत्यवान सावित्री मेला।
बस आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि पौड़ी के मेले हैं तो याद रखिएगा। सत्यवान सावित्री मेला नयार घाटी में, मनसार मेला फलसवाड़ी में। ये फलसवाड़ी जगह मुझे नहीं मिली, शायद आपको मिल जाएगी। ज़्यादा कोशिश भी नहीं की मैंने, याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। और रियलिटी से, ईमानदारी से मैं आपको सब बता देता हूँ कि हम कहाँ से इन चीज़ों को पढ़ते हैं और कैसे इस टॉपिक को हम तैयार करते हैं। आप एक्चुअल में व्यक्तिगत ना होकर आप समझने की कोशिश करिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, जो हम देना चाह रहे हैं कि आप उसको कवर कर पा रहे हैं। इसीलिए ईमानदारी से हम अपनी पढ़ाई के प्रति वफादार रहें, और मैं अपने एक अध्यापक के तौर पर आपके साथ ईमानदारी से जितना भी मुझे जानकारियाँ हैं आपको प्रदान करता रहूँगा। ठीक। उसके बाद है कण्वाश्रम मेला। ये कण्वाश्रम मेला तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कण्वाश्रम है और यहीं पर ये मेला का आयोजन भी होता है। ठीक। इसके बाद गिंदी मेला लंगूर पट्टी। ये लंगूर पट्टी इस तरफ है, देखिएगा, ये गिंदी मेला, ये बड़ा प्रसिद्ध मेला है। इसके बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है। थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पर गेंदे से खेल का आयोजन होता है, रग्बी की तरह गेंदा उछालकर खेला जाता है। ये मकर संक्रांति के दिन ये मेले का आयोजन होता है, प्रसिद्ध है, इसीलिए आपको अलग से बता रहा हूँ मैं। गिंदी मेला ये लंगूरगढ़ वाली पट्टी में है, यमकेश्वर ब्लॉक है ये पूरा। वैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है श्रीनगर में। श्रीनगर की चर्चा हम सबसे शुरू में कर चुके हैं, तो यहाँ कौन सा मेला लगता है? वैकुंठ चतुर्दशी का। दंगल मेला हमने अभी आपको बताया है कि दंगलेश्वर महादेव है सतपुली में, जहाँ पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम होता है, तो यहीं पर मेला लगता है, दंगल मेला। जाड़दा देवी मेला नोट कर लीजिएगा, एकेश्वर में लगता है जाड़दा देवी का मेला। जाड़दा देवी का मेला एकेश्वर, आप याद रख लीजिएगा, इनको लिखते जाइए आप। लास्ट में है मुंडेश्वर मेला कलजी खाल में। कलजी खाल की स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर लगता है मुंडेश्वर मेला। ऑब्वियसली यहाँ पर मुंडेश्वर मंदिर भी होगा, ये भी आप नोट कर लीजिए अगर छूट गया हो तो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, मेले बहुत सारे हैं, हम महत्वपूर्ण मेले ले रहे हैं, क्योंकि 30-35 मेले यहाँ पर बताएंगे तो बहुत समय व्यतीत होगा। उनमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो शायद इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, हालांकि हमें नहीं पता क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पेपर में अभी तक आया है और जो अनुभव है हम उसी का मिश्रण यहाँ पर रखते हैं। उसी से अध्यापक की पहचान होती है कि उसका अनुभव और संभावनाएं किस तरह से वो देखता है और क्या वो जो पढ़ा रहा है उसकी वैल्यूज़ हैं, हम उसी को लेने की कोशिश करते हैं। कोई भी अध्यापक नहीं चाहता कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण ना करें। हर किसी की इच्छा होती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ शायद वो सबको समझ में आए, वही कोशिश हर अध्यापक करता है। और टॉपिक बनाते समय में भी वो यही कोशिश करता है कि वो उन टॉपिक्स को ज़्यादा महत्व दे जो परीक्षा में आ सकते हैं, जिससे लाभ अर्जित हो। ये कोशिश हमने भी की। इसी के अंतर्गत आपको प्रमुख स्थान और प्रमुख जगहों के हमने बारे में बताया, कुछ भी आलतू फालतू बताने की कोशिश हमने नहीं भी की। लेकिन फिर भी आप ज़रूर हमें बताइएगा ज़रूर कि अगर कुछ छूट गया होगा या आपको लगा होगा महत्वपूर्ण, वो ज़रूर लिखिएगा, ये आपका भी कर्तव्य है। हो सकता है आपको 1-2 टॉपिक्स इसमें ज़्यादा जानकारियाँ हमें हों, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखिए ज़रूर। हमें आपसे उम्मीद रहती है, आपसे अपेक्षा रहती है कि आप ऐसा करेंगे, ताकि हम उसको और प्रोत्साहित रूप में लेकर आगे बढ़ें। फिलहाल आप ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद।